नमोलोये सौसाहुणम् ऐसो पंचर्णमो यारो सवपापणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरुवर विद्या सागर जी महाराज जी की, वीर सागर महाराज की। जब जब जीवन में हमें विचित्र घटनाओं का सामना करना पड़ता है, तब तब हमें कुछ अलग ढंग से विचारधाराओं की जरूरत होती है। हमारे घर में उल्टी विपरीत विचारधारा भी आती है और वहीं से हमारे मन में सही विचारधारा भी हम उसे ला सकते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसी को ही परिणाम बोलते हैं। हम चाहें तो उनसे विपरीत भी शिक्षा लें और हम चाहें तो उसे सही भी शिक्षा में ढाल सकते हैं। आज लेसिया के परिणामों में हम देख रहे हैं कि जो दूसरे को ठगता है, दूसरे की वंचना करता है, दूसरे के लिए अहित का भाव सोचता है, वो स्वयं अपना हित कैसे करता है। कल की घटना को आगे बढ़ाता हूँ। हमने देखा कि जब स्वयं माँ ही पुत्र को गलत शिक्षा देती है तो स्वयं पुत्र तो अपने आप को उससे ग्रसित होता ही है, स्वयं माँ को भी उसके फल को भोगना पड़ता है। क्योंकि आपने जिन परिणामों के साथ इस कार्य को किया, माँ ने किन परिणामों के, माँ ने अपने मोह के वशीभूत होकर उस आटे की मुर्गी की बलि देने का पुरुषार्थ किया, तो पुत्र ने अपनी माँ के मोह के वशीभूत होकर ऐसे कार्य को संपन्न किया। लेकिन दोनों ने, चाहे वो आटे का ही सही, कि उस कार्य के फल को दोनों ने कैसे पाया, ये देखिएगा। जब हमने देखा कि दोनों मरण कर अपने ही राज्य में उस अवधिका देश उज्जैनी के अंदर जब एक मोर के रूप में पिता, मतलब वही यशोधर राजा मोर के रूप में जन्म लेते हैं और स्वयं की माँ उस कुतिया की पर्याय में जन्म लेती है। देखो विचित्रता कितनी है कि कर्म के फल हमें यही दिखाई देने पड़ जाते हैं और कुछ कर्म के फल ऐसे होते हैं जो हमारे साथ आगे की ओर यात्रा कर जाते हैं। मतलब कर्म के बारे में भी अच्छी तरह समझिए कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो उन्हीं क्षणों में बनते हैं और अगली पर्याय में या उसी जीवन में उत्पन्न हो आने को दिखाई देते हैं। और कुछ कर्म के फल ऐसे होते हैं जो हमारे साथ आगे की यात्रा, एक लंबी यात्रा के बाद दिखाई देते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? उसके मुख्य कारण को हम देखेंगे तो पाएंगे कि वह कर्म की स्थिति उसमें मुख्य कारण बनती है। क्योंकि कोई भी कर्म जब अपनी स्थिति को लेकर चलता है, स्थिति तो आपको बता चुका हो कि हमारे साथ प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये चार बंध उन कर्मों के साथ होते अपने ही परिणामों से। और इसमें भी विशेष तौर से हम देखेंगे तो ये भी पता पड़ेगा कि हमारे साथ जो अनुभागों की शक्ति बनती है, जिसे हम शक्ति कहते हैं, शक्त्यांश कहते हैं, जिसको हम उसको पोटेंशियल कहते हैं,
वह भी अलग अलग क्वालिटी का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शुभ जब हमारे साथ शुभ बंधता है तो वह हमारे साथ 4 प्रकार से बंधता है, ये भी आप थोड़ा सा इसको देखना। मुख्य रूप से वह बंधेगा आपको कि हम गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, मतलब वह गुड़ रूप में मिठास जैसी होती है और खांड रूप में जैसे मिठास होती है, शर्करा रूप में, और अमृत यानी अमृत के तुल्य। तो जैसे जैसे मिठास बढ़ती है वैसे वैसे उसकी शक्तियां, मतलब उसके अंदर फलदान देने की योग्यता भी बढ़ती है। और वही गुड़ के रूप में मतलब कम मीठा, उससे ज्यादा शर्करा, उसके ज्यादा खांड और उससे ज्यादा अमृत जैसे मीठा होता है, वैसे ही उसकी शुभ कर्मों की शक्ति देने का, फलदान देने की उतनी ही अच्छी होती है। फिर आता है अशुभ कर्मों के लिए नीम, कांजी, विष और हलाहल। तो नीम कम कड़वा होता है, उससे ज्यादा कांजीर, मतलब जो आप सोना पाया जो बोलते हैं ना, चिरायता है ना, चिरायता उससे ज्यादा कड़वा होता है। उससे ज्यादा हम कड़वापन देखते हैं तो विष में, मतलब उससे ज्यादा हम विष रूप जो हमारे सामने, विष रूप जो फलदान देता है, मतलब हमें सबसे कम नीम के रूप में। तो कुछ ऐसे कर्म के उदाहरण आते हैं कि बिल्कुल थोड़े से में हमारा निकल जाता है। कुछ ऐसे आते हैं जो चिड़ायते की भांति कड़वापन हलाता है, और कुछ ऐसे जो विष के, और होता है हलाहल साइनाइड। तो जैसे कि आप नीम की, फिर उसके आगे चिरायता, उससे ज्यादा कड़वा, विष मतलब कुछ मारक शक्ति जिसके अंदर कम हो, और हलाहल जिसके लेते ही व्यक्ति मरण को प्राप्त होता है। तो ऐसे ही कर्मों का बंध भी हमारे साथ अलग अलग प्रकार का होता है। ये आप अच्छी तरह से इन शक्ति को जान ले कि कौन से कर्म की शक्ति हमारे साथ कैसा बंध कर रही है। तो यहां हम देखें तो जो पिता, उसके पुत्र और मां ने जिस प्रकार से कर्मों को बांधा है, उन कर्मों को बांधने के बाद जिस प्रकार से त्रियंच पर्याय को प्राप्त हुए, तो इससे हमें पता पड़ता है कि कितना तीव्र कर्म उन्होंने बांधा, और उस तीव्र कर्म के बांधने का जो रिजल्ट आया, तो परिणाम स्वयं उन्हें अगले ही भाव में मिलने का शुरू हो गया। मतलब इसकी जो स्थिति थी कर्म की, आयु कर्म की तिर्यंच कर आयु में बंधते ही वहां आने लगा। अब जो मारने का परिणाम क्या था, उसका फलदान कैसे मिल रहा है, यह आगे की प्रोसेस में देखिए। अब जैसे ही वो पुत्र थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है उस पर्याय में, उस मोर की पर्याय में जैसे बड़ा होने लगता है, तो इधर माँ का जीव भी जो कुतिया की पर्याय में था वह भी बड़ा होने लगता है। इधर वही यशोमती जो उसका यशोधर राजा का पुत्र था, यशोमती अब उस मोर को पूर्व भाव के स्नेह से चाहने लगता है कि जब भी मोर को देखता उसे स्नेह आने लगता, वो अपने साथ खिलाता, अपने आप पालता, उसका पालन पोषण करता, उसका ध्यान रखता, मतलब उसे इतना चाहने लगा था वो। और किस कारणों से, ये पूर्व भाव के स्नेह का जो अनुबंध था, मतलब पूर्व भाव के स्नेह का अनुबंध यहां प्रकट होने लगा जीव के साथ। देखो, और वही जो कुतिया का जो जीव, उसकी माँ का जो दादी का जीव जिसे हम कहते, वह दादी का जीव भी उस महल में पलने लगा। गजब हुआ, कहाँ वह राज सिंहासन पे पलने वाला जीव कर्म के उदय में अपने राज पर अपनी ही झूठन को खा रहा है, अपने ही पुत्र के दिए हुए, अपने ही नाती के दिए हुए उस टुकड़ों पर पल रहा है, जिसने कभी अपने ही राज्य में अपने ही पुत्र को पाला, अपने ही नाती को पाला। है विचित्रता, कर्मों की विचित्रता देखो। हम इस दशा को देखना का पुरुषार्थ करें कि जिसे हम मान रहे, जिसे हम चाह रहे, वह हमारे ही कोई
पूर्व का जीव भी हो सकता है, आपका ही कोई इससे रिलेशन हो सकता है, आपका ही उससे कोई संबंध हो सकता है, ये मत भूलिए। अब वो तिर्यंचे में हो, चाहे वो मनुष्य रूप में हो, चाहे मित्र के रूप में हो, चाहे सगे संबंधी के रूप में हो, वो किसी भी रूप में आपसे बंधन को प्राप्त हो सकता है और किसी रूप में भी आपका स्नेह बंधन को प्राप्त हो सकता है। आपको याद होगा जब आपके साथ कर्म और जीवन की चर्चा कर रहा था तो कैसे पूर्व बहू के उस कर्ज को चुकाने के लिए तिर्यंच पर्याय में जाना पड़ता है। जब आपको घटना बताई थी कि वह मरकर वह जीव बेल बनता है, उस बेल की पर्याय में हमने देखा था कि वह तब तक उसके बेल के रूप में काम करता है जब तक उसका पूर्वों का कर्जा चुक नहीं जाता, और जैसे ही उसका कर्जा चुकता है उस बेल पर्याय से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो जिसका जैसा कर्जा होगा वो वैसा बनेगा। जैसे पूर्व में अब कोई कुत्ता बनता है मान लो, अब किसी के घर का भी बनो, चाहे वो आपके घर का बने चाहे कोई भी बने, इसका मतलब इसको भी पूर्व में उसकी नौकरी करना है, मतलब उसके रक्षा का कार्य से करना है। देखो कुत्ता भी अपना कार्य करता है। एक कुत्ता वो बनता है जो दर दर की ठोकर खा रहा है, एक कुत्ता वो बन रहा है जो मालिक के स्नेह में पल रहा है, उसके घर में पल रहा है। तो वह पूरे उस नगर के कर्जे से चुका रहा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ उसने कुछ ना कुछ ठगना वंचना कुछ कर रखा है, इस रूप में उस कर्जे को चुका रहा है। वो दर दर की ठोकर खाकर वह निभा रहा है अपना दायित्व, और वह एक के घर का कर रहा है, मतलब वह उस घर के साथ उसका कोई अनुबंध है, इसीलिए वो से उसको चाह रहा है। कोई गाय के रूप में पैदा हुआ तो दूध दे के कर्जा चुका रहा है, कोई बैल के रूप में हुआ तो फसल करके चुका रहा है, कोई घोड़े के रूप में हुआ तो सवारी के रूप में चुका रहा है, कोई हाथी बन के पैदा हुआ तो वह उसके लिए मान के बन का विषय बन रहा है, उसके स्वाभिमान को बचा के उसके लिए वैल्यू कर रहा है। तो ये अलग अलग कर्म के उदय में यह जीव अलग अलग, ये ऐसे ही बेर भाव में होता है। तो मान लो किसी का बेर भाव है उसका, तो वो सर्प के रूप में उसके यहां अब डरा रहा है। अपना पूर्व का बेर सर्प को देख कर डर लगता है ना, बिच्छू को देख के डर लगता है, कीड़े मकोड़ों को देखकर काटना ले तो छिपकली के देखकर, इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं उससे कोई है। अब आप उससे उस डर को प्राप्त हो रहे, मतलब आपने किसी को डराया तो वह अगली पर्याय में आपके लिए भी ऐसा ही भयभीत। ये चीज हम समझ नहीं पाते, और यही कोई पर्याय हमें जब मिलती है तो हमें इन पर्यायों के फल को समझने की आवश्यकता है। अब वह जीव देखो पलने लगा, धीरे धीरे जब पल के थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो उसे कुछ न कुछ पूर्व भोग के सिम्टम्स उसके सामने उसको आने लगा। वह जब भी उस यशोमती के पास जाता तो उसे उसके साथ बड़े स्नेह से बैठता, उसके हाथ पे बैठ जाता, उसके कंधे पे बैठ जाता। यशोमती बड़े स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरता, उसके लिए यशोमती हमेशा अच्छी अच्छी वस्तु खाने की व्यवस्था बनाता। ऐसे ही उस दादी के जीव जो कुतिया का जीव था उसके लिए भी अच्छा अच्छा बनाता, अच्छा अच्छा खिलाता। लेकिन जैसे ही वो मोर का जीव उसकी रानी अमरावती को देखता वैसे ही उस पर नाराजगी जताने लगता, वैसे ही उसके अंदर फीलिंग जो आती उसको बदला लेने की फीलिंग आती, उसके अंदर बैर भाव आता। देखो कैसा गजब, अपने देखते ही देखते जीव में आपको अलग अलग फर्क दिखता है। कभी कभी कोई गाय आपको बहुत चाहती है किसी के कहने से, और कभी कभी वो गाय मारती है होता है ना, किसी किसी को गाय खूब, और किसी किसी के पास जाकर वो शांत हो जाती है। एक अपन देखते हैं कि जैसे उस रामायण के अंदर में देखा कि जो रावण ने उस हाथी को, याद है, हाँ,
उस हाथी के जीव को जैसे पाला था, लेकिन जैसे ही राम उसको अपने यहाँ लेके आए तो वो पूरे नगर में उपद्रव मचाने लगा। क्या नाम था उस हाथी का? त्रिलोक मंडल। अब त्रिलोक मंडल नाम का वो हाथी उत्पात मचाता है, लेकिन जैसे ही भरत को देखता है बिल्कुल निकट जाके बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि भरत के जीव से उसका पूर्व भव का जो अनुबंध था, ये दोनों ही पूर्व भव में एक दूसरे के साथ इन्होंने अनुबंध था। और ये त्रिलोक मंडल हाथी क्यों बना था? क्योंकि पूर्व भव में इसने उस मुनि की पर्याय में जो दूसरे के जगह बैठकर वह जो मान किया था याद है? हाँ, ऋषुमती मृदुमती नाम के मुनि महाराज थे ना, वो जहां पर क्या किया था उन्होंने? पूर्व में उस जगह पर बैठकर पूजा करवाई थी अपनी। और जब उन्होंने लोगों ने कहा कि आप धन्य, आप कितनी साधना करते, तो उन्होंने मुख से कुछ भी क्यों इसलिए नहीं बोला कि मैं अगर कुछ बोल दूंगा मेरे लिए फिर पूजन नहीं करेंगे। देखो, झूठी प्रशंसा की चाह भी व्यक्ति को नीच गोत्र का बंद कराती। परात्म प्रशंसा, स्वात्म प्रशंसा, दो होती है ना। एक पर की प्रशंसा करना, एक स्वात्म की प्रशंसा चाहना, और वह भी ये इनके इन प्रकार असत्य। तो यह मधुमती की घटना से सीखिएगा कि वह मधुमती नाम के जो मुनि महाराज ने अपनी मिथ्या प्रशंसा चाहना और उस मिथ्या प्रशंसा की चाह में अपने सत्यवाद को नहीं स्वीकारा, और उसका ये फल हुआ कि वह मरण को प्राप्त होकर देव पर्याय में गए, और उस देव पर्याय से फिर उस हाथी के पर्याय में आए, और वही हाथी त्रिलोक मंडल नाम का बना, और वही रावण के द्वारा अपना मुख्य हाथी के रूप में। देखो, पुण्य तो फिर भी कम नहीं हुआ। त्रिलोक मंडल मतलब वह किसका हाथी बना? 3 खंड के राजा का हाथी, प्रति नारायण का हाथी। और जब उसको वहां अयोध्या लाया गया, और जब अयोध्या लेके राम पहुंचे, तो एक दिन उसने वो सब बंधन उखाड़ दिए और पूरे नगर अयोध्या नगरी में उत्पात मचा दिया। और जैसे ही भरत को पता पड़ा, तो भरत वहां से गुजर रहे थे, और भरत को देखते ही वो बिल्कुल शांत हो गए। क्यों? कि पूर्व बंध के अनुबंध के कारण पूर्व भव का जो उनका स्नेह था वह आज प्रकट हो गया। इसको बोलते हैं पूर्व भव का अनुबंध के कारण जीव का ऐसा हो जाना। और वही भरत ने जब संबोधन दिया, जब मुनि महाराज से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो बताया कि पूर्व भव में ऐसा हुआ। तो उनकी दोनों आंखों से, नेत्रों से आंसू आने लगे उस हाथी के। और इधर भरत तो वैराग्य को प्राप्त हो ही रहे थे, हाथी ने भी खाना पीना पश्चाताप करता हुआ छोड़ता है। और वह हाथी का जीव जब समाधि मरण करके पुनः देव परिवार को प्राप्त कर लेता है। देखो, यह विचित्र है। मनुष्य इस मनुष्य पर्याय में नहीं सुधरता, कहाँ जाके सुधरता है? तिर्यंच में, नरकों में, है ना, दरिद्रता में। जब उसे बड़ा इसका हम सबको जब प्रतिफल मिलता है, तब हमें शायद समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं, या हमें इस विचित्र को समझने के लिए, इस लेस्या के परिणामों को समझने के लिए, हमारे उस कसाय भाव को समझने के लिए हमें यह समझना है कि हमेशा हम अपनी अच्छी लेस्या को बनाए रखें। क्योंकि यह सब जो परिणाम होते हैं, ये तिरंच पर है, मुख्य रूप से अशुभ लेस्या के साथ इसका बंध होता है। या तो कृष्ण लेस्या, या पीत लेस्या, या कापोत लेस्या। ये तीनों अशुभ लेस्याओं के साथ जब आपका आयु कर्म बंधता है, तो या तो नरक आयु का या तिर्यंच आयु में आपका बंध होता है, मतलब खोटी आयु का बंध होता है इन लेस्याओं के साथ। याद रखना, क्योंकि देव आयुष्यों का जब भी बंध होगा वो मुख्य रूप से शुभ लेस्याओं के साथ ही बंध होगा। और
मनुष्य और तिर्यंचायु का बंध होगा वो मध्यम लेश्याओं के साथ होता है। और मनुष्य में भी शुभ मनुष्य का जो बंध होता है, शुभ मनुष्य में भी अलग अलग बंध होता है। कुभोग भूमि, सुभोग भूमि, आर्यच मलेच्छ मनुष्य, आर्य मनुष्य। तो कुछ आर्य मलेच्छ होते हैं जो विशेष तौर से दरिद्र नहीं होकर संपन्न होते हैं, सुंदर होते हैं, सुरूप होते हैं, ये आर्य मलेच्छ। ये इनकी लेश्याओं में, शुभ लेश्या में भी तारतम्य जब देखेंगे तो कुछ इनकी जघन लेश्या के साथ बंधन करते ही। तो और जो बिल्कुल निकृष्ट पर्याय में बिल्कुल दरिद्र, भिखारी, दर दर की ठोकर खाने वाले और वीतराग कुल में जन्म लेके ऐसे नीच कुलों में जन्म लेने वाले, इनकी लेश्याओं में भी कहीं ना कहीं अशुभ लेश्याओं में तारतम्य होता है। तो ये आपके दिमाग में याद रखना है, क्योंकि ये लेश्या का प्रकरण आपके अगर एक बार समझ में आ गया तो आप अपनी लेश्याओं को संभालिए। लेश्या का मतलब सीधा सीधा परिणाम। लेश्या का मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा आप अपने परिणामों को संभाल के रखिए। अब अपने परिणाम कब बदलते हैं, कब बिगड़ते हैं? देखो, अब इनमें मैं आप कसायों में लगाइए, क्योंकि लेश्या कसाय और योग का ही भेद है, मैं दोनों का मिक्सअप। तो जब हमारे अंदर क्रोध आता है, अब देखो हमारे परिणामों में चेंजेस कहाँ आता है? जब हमारे अंदर क्रोध आता है, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम गुस्से में आते हैं, या हम डिप्रेशन, टेंशन, जब इन भावों में आते हैं तो हमारे परिणामों में चेंजेस आते हैं। हम बहुत ज़्यादा हाइपर होने लग जाते हैं। और जब हमारे उस समय हम जब क्रोध के परिणाम में होते हैं तो आपके मन में क्या भाव आते हैं? बदला लेने का, आप किसी के प्रति अहित करने का, आप अपने अहित करने का भी भाव आता है। ये मत समझिए कि दूसरे का भी आता। जब आप बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं तो आप अपने स्वयं के अहित में भाव कर लेते हैं। जैसे आत्महत्या कर लूँ, मैं किसी से बात नहीं करना, मुंह फुला के बैठ जाना, है ना, मौन हो जाना, आंखें लाल हो जाना, आपके निर्णय लेने के सारे उल्टे ही निर्णय लेना, ये सब उसी के परिणाम है। याद रखना, जब लेश्या भी, इसका मतलब आप क्या मानना है? अपनी लेश्या आपको समझना है ये, क्योंकि ये तो है कि एग्जाम्पल दे रहा हो, स्टोरी तो एग्जाम्पल है, मतलब एक कहानी, लेकिन आपके अंदर क्या आ रहा है? आप अपनी लेश्या को कैसे पकड़ोगे? तो जब आपके अंदर ये भाव आने लगे क्रोध के साथ, और जब इसके साथ हमारी मन की क्रिया, वचन की क्रिया और काय की जुड़ने लगे, हम क्रोध में, मन में हम अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं। क्योंकि हम किसी का भी, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सामने कोई इतना पावरफुल होता है कि वो आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो फिर आप मन ही मन क्या करते हैं? जलन, ईर्ष्या, कुड़ना, उसके प्रति बुरे भाव लाना आते कि नहीं? अब मान लो कोई ससुर जी है, सासू जी है, मान लो कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, समाज का कोई बड़ा है, मान लो कोई आपसे उम्र में बड़ा है, अब कोई कुछ कह ही नहीं पा रहे, तो ये मन, आपकी मना जो स्थिति बनती है, मन के अंदर जो आप थॉट्स आ रहे हैं, मन के अंदर जो आपके अंदर, देख लूँगा आज बड़ा है, ये है, पैसे वालों को लेकर, किसी थोड़ा सा ताकतवर व्यक्ति को लेकर, तो जो ये मनोभाव में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन इससे आपको लाभ नहीं हो रहा, इससे आपके लेश्या में परिवर्तन आया है, और निश्चित तौर पे आपका ही हित हो रहा है, सामने वाले का हित कुछ नहीं हो रहा। समझ रहे हो? आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे परिणामों को लाकर मैं उसका कुछ कर लूँगा तो कुछ भी नहीं कर सकता। अब आपको करना क्या है? इस समय आप अपने आपके परिणामों को थोड़ा सा शांत करिए, अपने मना स्थिति को थोड़ा सा, विचारधाराओं को बदलिए, उस क्षेत्र को, द्रव्यकाल को बदलिए। वहाँ पर वो चेंजेस करने से आपकी लेश्या में अब थोड़ी सी परिवर्तन आएगा। ठीक है? ये क्रोध के साथ हो गया। अब इसको मान के साथ लगाइए। क्रोध के साथ समझ में आया आपको? अपना हित या स्वयं दूसरे का हित, अपने प्रति क्रोध या दूसरे के प्रति क्रोध, ये क्रोध के साथ आप सब में लगा लेना। अब मान,
मान का मतलब सीधा था हमारा अहंकार, हमारा अहम भाव। हमारा अहम जब टकराता है, हमारा अहंकार को जब चोट पहुंचती है, हमारे किसी मान के साथ जब हम जुड़ते हैं, तो इसको भी समझ लीजिए कि यहाँ पर हम मान, हमारा अहंकार जब चोटीला हो रहा है, मान लो हमारे अंतरंग भावों में इसने मेरी इज्जत खराब कर दी के साथ, भाई आपकी बात को नहीं माना, आपने उससे कहा कुछ और उसने नहीं माना, तो आपको कहाँ ठेस पहुंची? सीधी सीधी ईगो को। आपको क्या लगा? मेरी वैल्यू खत्म हो गई, मेरी इज्जत खत्म हो गई। आप अब इसको मन से जोड़िए, वचनों से जोड़िए और काय से। क्रोध को भी अभी मन से जोड़ा, फिर वचनों से हमने कुछ उसके प्रति बुरे भाव कहे, और काय से हमने मान लो हाथ उठा दिया, काय से हमने उसके प्रति कुछ गलत कर दिया, तो ये हमारा कायकृत, हमारी लेस्या में कायकृत जुड़ाव हुआ। मतलब उस कसाई के साथ कायकृत व्यवहार, उस कसाई के साथ वचनकृत, हमने उस कसाई के साथ हमारा मनकृत जुड़ा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है आपको? फिर आप मान के साथ जोड़िए। अब मन ही मन, मेरे मान कोई सम्मान नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं। आप कभी कभी घर में इस तरीके से आ जाते हैं ना, इन भावों में, मेरे घर में कोई वैल्यू नहीं है, रहना ही इस घर में, मुझे इस घर से जाना चाहिए। आता है कभी कभी, कोई इज्जत नहीं है हमारे यहाँ पे, कोई नहीं सुनता, मेरी बच्चे भी नहीं सुनते, पतिदेव भी नहीं सुनते, सास ससुर भी मेरी नहीं सुनते। तो ये जो इन मनोभावों से जब हम जुड़ते हैं, ये हमारे मान का प्रतीक है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमने कभी किसी को मान नहीं दिया, इसलिए आज हमें मान नहीं मिल रहा। शायद मैंने किसी की इज्जत नहीं की, सो मेरी आज इज्जत नहीं हो रही। हम इस भाव को नहीं जुड़ के हम विपरीत ओर चले जाते हैं। अब जब हम मन से जुड़ते हैं, फिर हम वचनों से बोलने लग जाते हैं। किसी ने पूछे क्या बात है आप? हाँ, मैं आपसे कोई बात नहीं करना, हमारा कोई यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आप तो बस उन्हीं को ही चाहते हो। देखो, है ना, ये एक एग्जाम्पल दिया। अब वो किसी रूप में हो सकता है, वो समाज के रूप में, समाज स्तर पे हो सकता है, हमारी स्कूलों में हो सकता है, कॉलेजों में हो सकता है, घर में हो सकता है, समाज के स्तर पे हो सकता है, परिवार में हो सकता है, वो किसी रूप में हो सकता है। आपकी मान को चोट किसी भी रूप में पहुंच सकती है ना। और कभी कभी तो हम व्यर्थ की ही बातें बना लेते कि नहीं, होता है कभी कभी, जबकि सामने वाले का इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी हम उसे अपने आप ही अपनी विचारधाराओं से गलत डायरेक्शन देते हैं। हमें तो ऐसा लगता है, वो कहता भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे लिए वो व्यक्ति के साथ जो हमारा गलत जुड़ाव हो रहा है, गलत थॉट्स आ रहा है, गलत विचारधारा में हम बह रहे हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति गलत नहीं है, हम गलत हैं। ना उससे हमने जाना चाहा, ना समझना चाहा, और हम ही अपनी विचारधाराओं में, और इतना उलझ जाते हैं आप लोग, इतना उलझ जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो को। आपके सामने एक घटना रखी थी मैंने कि दो परिवार में संबंध हुआ, एक की बेटी थी, एक का बेटा था, दोनों परिवार में संबंध हुआ, तो उनकी शादी हो गई। अब देखना कितनी छोटी सी बात और कितनी बड़ी बात कर दी उसने उस बात को। दोनों में ही शादी विवाह हो गया, 2-3 साल वो आपस में रह रहे हैं। एक दिन जहाँ से ससुराल, मतलब उस पति का जो ससुराल और उस पत्नी का मायका है ना, पत्नी का मायका होता ना, और उसकी पत्नी के मायके में उसके भाई की शादी थी। और उससे कुछ महीने पहले एक यात्रा पे वो लोग गए थे, सारा दोनों फैमिली, इधर पति की फैमिली और पत्नी की फैमिली, मतलब ससुर और मायके वाले दोनों मिलके कहीं यात्रा पे गए हुए थे। ये बात 6 महीने पहले हुई थी और घटना आई गई हो गई सब कुछ, और किसी को कुछ नहीं पता घटना क्या घटी, लेकिन आपको बता रहा हूं क्या हुआ था। और जब वो उसके भाई की शादी हुई तो 3 दिन पहले वो उसकी पत्नी पूछती है कि मेरे भाई की शादी है तो आप चलेंगे, क्योंकि अपने पास पत्रिका आई और मेरे मायके में शादी, तो आप चलिए। तो उसने बड़े नफरत भरे उस स्वर में कहा कि
मुझे नहीं जाना और मुझे कोई ज़रूरत नहीं वहाँ जाने की, मैं नहीं जाना चाहता। अब उसे कोई बात समझ में नहीं, बात क्या हो गई। उसने पूछा भी कि क्या बात है, आप तो वहाँ विशेष अतिथि के रूप में जाना चाहिए आपको, तो आपको विशेष निमंत्रण है, आपको सब कुछ है, क्या बात है। उसने बस इतना कह के कि मैंने कह दिया ना मुझे नहीं जाना, बस नहीं जाना तो नहीं जाना, और तुम्हें भी नहीं जाना, ये और कह दी भाई बात। और ज़्यादा पूछा तो कहना पिताजी, उसने कहा कि अपने मेरे मतलब पिताजी से पूछ लो, अगर वो कहते चले। वो पिताजी पास गई, पिताजी से पूछा कि पिताजी मैं भैया की शादी है तो मैं चाहती हूँ कि मैं चली जाऊँ। तो कहे नहीं, कोई नहीं जाएगा यहाँ से, ना तुम जाओगी ना कोई जाए। अब उसे समझ में नहीं आया, तो फिर एक दिन उसने निवेदन किया, जब उसको लगा कि अब कल ही शादी, अब 2 दिन तो वैसे ही इन्होंने गुजार दिए, तो फिर थोड़ा उसने जोर दे के पूछा कि पिताजी आखिर नहीं जाना कोई बात नहीं, लेकिन आप ये तो बता दो क्यों नहीं जाना है। देखो कोई बात नहीं है, पहले तो बात टलती रही। देखो अंतरंग भावों में कैसी कसाई और कैसी लेशा पलती है। हमारे भावों में अगर इस तरीके की लेशा पल रही है तो हम कितना निम्न स्तर का सोच रहे। अब उसने जब बहुत ट्रेस करके पूछा कि पिताजी, वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि बात क्या है, मेरा एक ही भाई है और परिवार वाले क्या सोचेंगे उनके बारे में भी आप सोचिए, आखिर प्रॉब्लम बताइए, नहीं मुझे जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा हम 6 महीने पहले यात्रा में गए थे। हाँ गए थे। तो यात्रा में गए थे तो जो तुम्हारी बड़ी बहन के जो सास ससुर थे और हम तुम्हारे सास ससुर हैं, तो तुम्हारे पिताजी ने बड़ी बहन के सास ससुर को तो ऐसी गाड़ी दी जिसमें एसी लगा हुआ था, और हमें सिंपल गाड़ी दी। देखो कसाई कैसे पलती है। और ये बात 6 महीने नहीं बताई गई, बस उसे मन ही मन पाला गया उसको। और उनका तुम्हारे पिताजी ने इसलिए हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया है, इसलिए आज से हमारा उनका कोई रिलेशन नहीं है, मुझे कोई नहीं जाना। अब इतनी सिंपल सी बात। और भाई उसने फ़ोन लगाया, पिताजी को फ़ोन लगाया, तो पिताजी ने माफ़ी मांगी कि हाँ बेटा हो सकता है गलती हो गई, मुझे तो ध्यान भी नहीं है। अब गाड़ी की थी तो कोई एसी वाली मिली, कोई नॉन एसी मिली, तो ये हो सकता है कि उनके लिए नॉन एसी चली गई हो, मेरा कोई इंटेंशन तो था नहीं। अब जो उपलब्ध हो गई वक्त पर गाड़ी, मैंने उस हिसाब से उन्हें दे दी। लेकिन उन्होंने इसका इतना ज़्यादा ईगो हर्ट हो गया उनके, इतना ज़्यादा उसको गलत तरीका ले लिया, लाख समझाने पर भी नहीं भेजा उन्होंने क्षमा मांग ली, माफ़ी मांग ली। इसको बोलते हैं पीत और कृष्ण लेस्या का मिक्स। क्षमा नहीं करना, बदला लेने का भाव रखना, और अपने घमंड को, अपने अभिमान को बनाए रखने के लिए जितना भी निम्न स्तर का कार्य किया जा सकता वो सब करना। क्या ये कोई ईगो को हर्ट करने वाली बात थी? लेकिन हम सब हो जाते कि नहीं? हम छोटी छोटी बातों में, हमें अगर कप ही बदल दिया जाए हमारा, किसी को चांदी के गिलास में दे दिया जाए और हमें सिंपल गिलास में दे दिया जाए, हमें उससे ईगो हर्ट होता है कि उनको तो आपने चांदी की थाली में भोजन कराया, हमें सिंपल थाली में करा दिया। भाई तुम्हें भोजन खाना था कि थाली? तुम्हें क्या चाहिए था? तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी? नहीं, उनके लिए भाई उसे बढ़िया सा सोफे पे बिठा दिया, मुझे कुर्सी पे बिठा दिया, बस। अब इसको लेके भी हट। भाई तुमने उन्हें एक अच्छी शोरूम में लेके गए और मुझे सिंपल सी जगह पे कपड़े खरीदा दी। मतलब हमें हमारी किन किन बातों को लेके हमारी लेशाएं बदलती रहती हैं। होता है कि नहीं? आपने उनको देखकर तो मुस्कुराया, हमें देख के नहीं मुस्कुराया। अब कभी कभी तो मैं ही सिर पकड़ लेता हूं। रियल बता रहा हूं। आप लोग के जब कभी कभी थोड़ सुनता हूं ना विचार, महाराज जी क्या बात है आज? भाई कोई बात नहीं। नहीं, आप, मैं 1 मिनट पहले देखा कि वो आए तो आप मुस्कुरा रहे थे और मैं आए तो कुछ नहीं। भाई मैंने क्या, भाई कहाँ उलझ गई गाड़ी? अब बताओ मैं क्या जवाब दूं? आपके इन विचित्र से प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं होता, लेकिन इतना समझ में आता है कि इसकी लेसा बिगड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये तुलना कर रहा है, और तुलना किस चीज के लिए कर रहा है जिसका कोई स्तर ही नहीं।
भाई हो सकता है वह उसने पूर्व में से कोई बात ऐसी कही हो और सो एकदम मुझे देख कर वो बात याद आ गई हो तो मैं मुस्कुरा दिया, और आपसे जी कोई चर्चा नहीं थी तो मैं एकदम सिंपल रह गया आपके साथ। अब मेरा इसमें कोई भेदभाव करने का तो भाव नहीं था, नहीं, लेकिन आपने उसे क्या ईगो बनाया। मान लो कभी कभी तो आप लोग के इस तरीके के भाव आते हैं कि आप देवशास्त्र गुरु के लिए भी बुरे भाव कर लेते हैं। देवशास्त्र रियल बता रहा हूं, अगर आपको एक दिन पड़गान लेट मिल जाए तो आपके मन में ना जाने कितने सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। इनको तो आना ही नहीं था, इनको तो आना ही नहीं है, ये तो मतलब आप क्या सोचने लग जाते हो, आपका कोई स्तर भी है कि नहीं। भगवान तो हमें देता ही नहीं है, भगवान तो उन्हें ही देता है, भगवान उनकी ही सुनता। अब भगवान क्या करेगा तुम्हारे साथ बताओ। मैं भी पूजा कर रहा था, उसने भी पूजा की, उसे फल आज ही मिल गया, मुझे फल ही नहीं मिला। आप भगवान के भगवान को भी आप नहीं छोड़ते, आप गुरु को नहीं छोड़ते, आप शास्त्र को नहीं छोड़ते। अब ये शास्त्र में जो लिखा पता नहीं, अब मुझे तो ठीक नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं, मैंने देख लिया पढ़ा तो, लेकिन ऐसा कुछ घटित तो होता ही नहीं। मतलब आपका देवशास्त्र गुरु के लिए भी बड़े विचित्र विचित्र विचारधाराएं जो आती हैं, आपके अंदर विचार जो जुड़ते हैं, उनसे थोड़ा सा मेरा कहना है कि हमने इन विचारधाराओं को चेंजेस करिए, वरना आपकी लेशाएं बिगड़ रही है। और अगर आप इसको सही, मैं बता रहा हूँ, इससे आपके रिजल्ट भी विपरीत आते। एक बात और सुनिए मेरी बहुत अच्छे से, कि इससे होता कुछ नहीं है, इससे आपके रिजल्ट बिगड़ने लगते। मैंने देखा कहीं कहीं मन हो तो मन और खराब होता है, और होने मिलती हुई चीज आपके हाथ से छूट जाती है। ये भी सुनिए मेरी बात, जब आपकी विचारधाराएं बदलती है ना, मान लो इधर आपकी विचारधारा बदली, उधर सामने वाले की विचारधाराओं में परिवर्तन जरूर आता है, क्योंकि आपके विचारों का संप्रेषण उस तक पहुंचता है, आपकी भावनाएं उस तक पहुंचती है। इसको आप कसाय समुद्घात का विषय जब देखेंगे, विषय होता है, तो आप देखेंगे तो उस मैटर में आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे चेंजेस हमारे अंदर आते हैं। तो आपके साथ दो चीज की चर्चा तो की, क्रोध और मान की, कल करूंगा लोभ की और माया की। आज समय हो रहा है, किसी को अगर एक आध दो प्रश्न करना हो तो समय है तो है। माइक चालू है, चलिए फुल जल्दी से करिएगा और संक्षेप में और अच्छा है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरा प्रश्न ऐसा है, कल कैसे पहले तो माइक मुंह में लगा लो तो मुझे कुछ सुनाई पड़े। आटे का वो ये कर दे कि वो उसको राजा यशोधर का ये हुआ, वैसे अपने समाज में कैसे होते, जो कोई पंचक लगे होते उस वक्त तो कोई घर में हो, या ये गलत है जो आजकल ये प्रोसेस करते हैं कि पंचक लगाओ और उसके साथ 3-4 पुतले रख दिए। हाँ, वही बात बोली। शांति, आप माइक बंद कर लो, मेरा माइक चालू है। तो जी ये पुतले लग के अग्निदाह संस्कार किया जाता है, ये एक प्रकार की भाव हिंसा है, ये नहीं करना चाहिए। उसके लिए आगम में एक अलग प्रोसेस है। उस प्रोसेस में इतना सा है कि उस पुतले इत्यादि को जो रखा जाता है उसको कहीं अलग छोड़ दिया जाता है, उसको उसके साथ दहन नहीं किया जाता, क्योंकि दहन करने पर वो भाव हिंसा का वहाँ पर प्रकरण जुड़ जाता है, इसलिए वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने जब भगवती आराधना कार के इस प्रसंग को देखा था तो वहाँ पे पंचक के विषय में उन्होंने इस तरीके के विचारधाराओं को रखकर इसको खोला है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि कई बार ऐसा होता है बहुत सारे मंदिरों में दान बहुत ज़्यादा आता है और उसकी उतनी ज़्यादा उपयोगिता नहीं होती है, तो कमेटी सोचती है कि वो पैसे को बैंक में एफडी वगैरह कर देते हैं तो उससे कुछ ब्याज आता रहेगा। और महाराज जी फिर होता क्या है कि जो भी पैसा हम बैंक में एफडी कर रहे हैं, बैंक उस पैसों को एज ए लोन किसी अन्य व्यक्ति को देता है। तो महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि अगर बैंक वो धन को किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहा है ऐसे व्यवसाय करने के लिए जो हिंसक व्यवसाय हो सकता है, ऐसी जगह पर अगर वो धन जा रहा है तो उसका दोष किसको लगेगा? इसमें एक बार पूज्य गुरुवर ने 2010 में बहुत अच्छा प्रवचन भी किया और लोगों को प्रेरणा भी दी थी। शांति धारा इसी प्रवचन का ही, जो शांति धारा आपको दिखाई देती है ना, ये घी प्रोडक्ट जो भी, वो इसी का ही एक गुरुजी की विचारधाराओं से जुड़ा हुई एक अच्छा थॉट्स विचार है। गुरुजी ने उस समय कहा था कि जब ये बैंकों में जितना भी धन जमा होता है, ये तो आप मंदिर को लेके क्यों कहते हैं, आप भी तो जमा करते हैं, आप भी तो एफडी बनाते हैं,
आप भी तो अपने पैसे को बैंक में डालते हैं, तो आप सिर्फ मंदिर को लेके ना चले, इसको एक व्यापक रूप से सोचें कि हमारे जितने भी बैंकों में एफडीआई है, हमारा खाते हैं, उनसे बैंकों में जितना भी जमा हमारा धन है, तब गुरुजी ने कहा था ऐसे धन की अनुमोदना करने का पाप हमें लगता है, क्योंकि हम जब उस ब्याज को चाहते हैं तो मान लो उन्होंने मुर्गा पालन को दिया, उन्होंने मछली पालन के लिए दिया, स्लेटर हाउस को ये लोन दिया, तो उस लोन से आने वाला ब्याज का पाप के भागीदारी हम हैं। तो इससे बचने के लिए आचार्य भगवान ने कहा था कुछ ऐसी योजनाएं लाओ जिससे कि तुम अच्छी तरह उस धन का उपयोग कर सको, ये गुरुजी ने उस समय कहा था। नमस्ते महाराज। नमस्तु महाराज। ललित जैन, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। महाराज जी नमस्तु। महाराज जी एक है शंका समाधान। अपना जैसे रोज का देव दर्शन और अभिषेक का नियम है, और अपना जैसे कि एक बार अभिषेक हो चुका है उस जिस वेदी पे, उस पर दोबारा अभिषेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या एक मूर्ति का एक बार अभिषेक हो चुका है? एक मूर्ति का एक बार अभिषेक करिए, लेकिन अगर समाज अगर इस विचारधारा में जुड़ती है कि अगर महाराज जी 100-200 लोग एक समय करते और 100-200 लोग को थोड़ा सा लेट है, तो वो फिर इस प्रकार से 2 का चयन कर ले, समय का प्रोसेस पूरी रखे, ये उसको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आए और डाला और नहलाया और चल दिए, क्योंकि ये कोई वो नहीं है पत्थर के आप पानी डाला और बढ़ गई, ये प्रभु का रूप है, पहली बात। दूसरी बात, हम भी ये तय करें कि हम उस जिनालय में बार बार अभिषेक होने के लिए, भगवान जल में बैठे तो घंटों घंटों बैठे हैं, व्यक्ति आ रहा है, लाट साहब है वो कहीं का, वो भगवान से भी बड़ा है, वो कहता है भैया अभी 10 मिनट रोक देना, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट बाद, फ़ोन लगाता है वो वहाँ से कि 10 मिनट बाद आएंगे, लेकिन भगवान को उठाना है, उठा लो तो झगड़ा करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत दुष्परिणाम को पाते। ये मत करिए आप। सामाजिक स्तर के मैं नहीं चाहता कि आपके, तो आप भले अलग अलग वेदियों का टाइम फिक्स कर दीजिए कि इस वेदी का 7 बजे का है, इस वेदी का 8 बजे का और इस वेदी का, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लीजिए। ऐसा नहीं हो कि फिर भगवान आपका इंतजार करें 9 बजे तक, नहीं, ये मत करिए। तो एक फिक्स करिए, बार बार अभिषेक से बचिए, और अगर फिर भी ना मिले तो मेरा अंत में एक ही है कि भगवान के चरणों को छू कर भी आप उसको एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इतने बड़े मत बनिए कि आपके कारण भगवान को बार बार इस तरीके से गुजरना पड़ जाए। तो फिक्स करिए और अच्छे तरीके से उस अभिषेक को पूरी विधि पूर्वक करके लाभ ले। महाराज जी जैसे लेट हो गए हैं तो वो चल मूर्ति को, उस चल मूर्ति का ही कह रहा हूँ मैं, अचल का तो अभिषेक बार बार वैसे ही नहीं होता, वो तो अष्टमी चौदस करिए। अचल मूर्ति का अभिषेक तो साल में 2-4 बार जो उसके विशेष आयोजन होते हैं उनमें करिए, लेकिन चल मूर्ति का अगर आप कर रहे हैं तो ही ये प्रोसेस बता रहा हूँ मैं। अगर कोई महाराज जी जैसे लेट हो गया तो अकेले वो बाद में कब कितने समय तक कर सकते हैं? चरण छू ले और घर चला जाए, वो अभिषेक ना करे, ये कह रहा हूँ मैं आपसे। आप इतने बड़े लाड साहब नहीं हो गए कि भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं। लेट आप हैं, भगवान लेट नहीं है। भगवान का जो समय था 7 बजे का, आप आइए 7 बजे। अब आप उठकर नहीं आ रहे हैं, आप प्रमाद कर रहे हैं, तो आप इतने बड़े वाले क्यों बन जा रहे हो कि भगवान के लिए हम 9 बजे भी नहलाएंगे, 10 भी नहलाएंगे, हमारी इच्छा का मल, तो आप मनमानी कर रहे हैं, तो इसका फल आपको अच्छा नहीं मिलेगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप इतने बड़े वाले मत बनिए। आप किंकर हैं, हम दास हैं भगवान के, हम भगवान के सेवक हैं। तो सेवक समय पे आएगा कि प्रभु स्वामी समय पे आएंगे? सेवक आएगा समय पे। स्वामी लेट हो सकते हैं, सेवक लेट नहीं हो सकता। ये तो मैं बार बार कहता हूँ। तो हम इस बात को समझे, लेकिन कभी कभी हमारा ईगो हट होता है ना, हमारी लेसें यहाँ बिगड़ती है, हमारी कसाई यहाँ बिगड़ती है कि हम महाराज जी ऐसा रहता है। अब बाद में बाकी चलिए, अकेले में मेरे से मिलिएगा। आपकी बहुत सारी लंबी शंका लग रही है मुझे, आप काफ़ी त्रस्त दिख रहे हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी जैसे आज का विषय लेशिया के प्रकरण पे था कि क्रोध और मान, मतलब चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं लेकिन सामान्यतः लोग उसे कॉम्प्लेक्स वे में ले लेते हैं। और ये तो महाराज जी चीज़ों को हम बहुत सरलता से हमेशा कैसे लें और वो सरलता का भाव हमारे अंदर कैसे बना रहे? ये सरलता और सहजता हमें डेवलप करना पड़ती है। एक्चुअली में होती नहीं है, हमारा नेचर नहीं है। हम इतने सरल होते तो बात ही क्या थी। ये डेवलप की जाती है। मतलब आप बार बार अपने आप को
उससे जोड़िए, अपने आप को सहन शक्ति को बढ़ाइए। हम इग्नोर करना सीखें परिस्थितियों में। जब ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने उपस्थित होती हैं, हमारी ईगो हर्ट हो रहा है, हमें क्रोध आ रहा है, हमारी मान की भाव आ रहा है, मायाचारी मन, तो उस समय इन परिस्थितियों को हम पकड़ में तो आने लगता है। जो लोग इसको पकड़ना सीख जाते हैं वो जल्दी इन परिस्थितियों से बचना भी सीख जाते हैं। जो लोग इन परिस्थितियों में बहने लग जाते हैं वो इससे बच नहीं पाते। तो पहले तो इन परिस्थितियों से हमें बचना सीखना है। मतलब हमारी ग्रोथ होगी, पहले हम इन परिस्थितियों से बचेंगे। घर में होगा 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आएगा तो हमें समझ में आएगा कि भाई क्रोध हो रहा है, अच्छी बात नहीं, इनके रिजल्ट अच्छे नहीं, इनके दुष्परिणाम हो रहे हैं, वो हमारे जीवन में हम उसने देखे और होते ही है। इसके परिणाम जब रिजल्ट देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो रिजल्ट खराब आते हैं उसके प्रतिफल हमारे जीवन में हमें भोगने पड़ते हैं। संबंध खराब हो जाते हैं, हर व्यक्ति के जीवन हमारे प्रति बुरे भाव आने लगते हैं कि भाई ये व्यक्ति ऐसा ही है, ये व्यक्ति का तो नेचर ही ऐसा है। अब हम सही भी होते तो हमें गलत समझा जाता है। तो इन परिणामों को जब हम देखते हैं कि लोग हमें गलत समझ रहे हैं, हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, हमारे प्रति लोगों का दुर्भाव हो चुका है, तो ये हमारे गुस्से और इन सब का ही तो रिजल्ट है। तो हमें इन चीज़ों से इग्नोर करना सीखना होगा। फिर अपने आप को डेवलप करना होगा कि नहीं, सरल सहजता में जीने का भाव। फिर सामने वाले की गलतियों को क्षमा देना होगा कि कोई बात नहीं, क्षमा करना भी सीखो, कभी कभी होता है, और कभी कभी इसका उपयोग भी करना है, ये भी ध्यान रखना। एक बात याद, मैंने आपको कहानी सुनाई थी, सांप को डसने का मना है, फुंकारने का मना नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? समझ आ रहा? तो कभी कभी परिस्थितियों में फुंकारना भी सीखना, कभी इतना भी, क्योंकि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, ना कि सरल सहज है। क्षमा उस सरल जिसके पास है ही नहीं, वो कहता है किसी पहलवान से, तुम कहो जाओ तुम्हें क्षमा किया, ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्षमा मुझे, मैं बताता हूँ क्षमा क्या हो, तो उलझ जाओगे। एक बार का किस्सा, एक बार एक व्यक्ति कहीं से जा रहा था तो ऊपर से एक ईंट गिरी, उसे बड़ा गुस्सा आया कि भाई कौन है, तो वो ईंट लेके वो चढ़ा, बिल्कुल देखता हूँ आज कितना कौन है, आज तो इसकी ऐसी पिटाई करना और ये करना, बहुत बड़ा था वो, चढ़ा। तो ऊपर जाके देखता है कि एक पहलवान रिया कर रहा था, उठक बैठक लगा रहा था। तो उस पहलवान ने जब कहा क्या बात है, नहीं आपकी ईंट गिर गई थी, देने आया था। नीचे से तो भनभना के, मतलब जिसको कहते ना, नीचे से इतने गुस्से में गए थे कि आज तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर, और 2 मिनट बाद उनको देखा तो अब इनकी क्षमा सौंपती है क्या, मैं आज पहलवान को क्षमा करके आया हूँ। वो कह रहा है ठीक है। तो ये चीजें हमें वो तो डेवलप करिए, अपनी कैपेसिटी भी देखिए। तो इन चीज़ों को देखने के बाद ये डेवलप होती है, सरल होती है, सहज होती है, धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। तो हम परिस्थितियों में फिर निकलने लगती हैं, उन परिस्थितियों से जीतने लगते हैं, और फिर हमारा अलग ही नेचर होता है। फिर आप अपने आप में बहुत अच्छे होने लगते हैं और सब कुछ बदल। चलिए इतने रखूँ है, चलिए जल्दी कर लीजिए, मेरा समय हो गया, वैसे तो क्लास बहुत जल्दी पूरी। नमस्ते महाराज जी। एक पत्थर से जब भगवान की मूर्ति बनती है तो वो पत्थर भगवान ना होते भी भगवान का रूप ले लेता है, तो उसका क्या विशेष पुण्य रहता है? बात पत्थर के पुण्य की नहीं है, बात उस कारीगर की है, बात बनाने वाले उस गुरु की है। पत्थर तो पहले भी पत्थर था और पत्थर की दृष्टि में आज भी पत्थर ही है। पत्थर को कोई पुण्य पाप नहीं है, पत्थर तो बनना ही पाप है, लेकिन उस पत्थर को बनाने वाला महान है। ध्यान रखना, शिष्य महान नहीं होता, शिष्य को बनाने वाला गुरु महान होता है, जिसने शिष्य को डेवलप किया है। शिष्य परंपराएं गुरु से चलती है कि गुरु ने उस शिष्य को कैसा बनाया, इसलिए इस पत्थर महान नहीं होते, पत्थर का कोई पुण्य नहीं होता। पत्थर के लिए विशेष तौर से भगवान का रूप देने वाला वो गुरु महान है, पत्थर को देने वाला वो कारीगर, वह शिल्पी जिसने उस पत्थर को रूप दिया है। पत्थर का बस इतना सा है कि पत्थर का समर्पण महान था। पत्थर अगर समर्पण नहीं करता तो शिल्पी उसे भगवान बना नहीं सकता था। तो जैसे पत्थर का समर्पण महान था,
वैसे ही शिल्पी का अपनी कारीगरी महान थी और उसमें सूर्य मंत्र देने वाले गुरु का महत्व महानता थी कि उसने उस पत्थर को भी बना दिया। तो ये दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध को जिसको हम कहते हैं इस प्रकार से देखा जा सकता है। चलिएगा, इतना ही रखता हूँ, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा, हे जिन वाणी भारती तो